दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गाजियाबाद में आज भी हड़ताल जारी रही और हड़ताल जब से चली है 29 अक्टूबर के बाद से लेकर मैं समझता हूं कि आज का दिन सबसे ज़्यादा सख्त हड़ताल कर रहा जब किसी भी अधिवक्ता ने न्यायालय में कार्य नहीं किया। आप जानते हैं, कल गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा ने एक विशेष आम सभा बुलाई थी और उसके बाद एक प्रस्ताव पारित किया था। उसी प्रस्ताव के अनुक्रम में हड़ताल की गई है। प्रस्ताव काफ़ी सख्त है और वकीलों को चेतावनी देने वाला है, उन वकीलों को जो हड़ताल तोड़कर कार्य करते हैं। इसी प्रस्ताव की अगर बात की जाए, इस प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है, यदि कोई अधिवक्ता कार्य करते हुए पाए जाते हैं तो उनका लाइसेंस 5 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उनको जो आवंटन किया गया है चैम्बर्स का, वो चैम्बर का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। इनके उनसे चैम्बर भी वापस ले लिया जाएगा। बात यहीं तक नहीं रुकी। अब जिन्होंने आदेश पारित किया है दिनेश शर्मा साहब, ऐसा लगता है कि जो जैसा भुगत कर आते हैं फिर वो वैसा ही डंडा आगे भी चलाते हैं। परसों उनके पुतले फूके जा रहे थे तो उन्होंने इसी प्रस्ताव में प्रस्ताव ये भी रखा है कि यदि किसी अधिवक्ता ने न्यायालय में कार्य किया तो उसका सार्वजनिक रूप से पुतला दहन किया जाएगा। तो काफ़ी सख्त प्रावधान लेकर इस हड़ताल को शुरू किया गया है तीसरी बार, जिसका असर भी देखने को मिला। आज न्यायालयों से अधिवक्ता दूर रहे, कार्य नहीं किया गया, हड़ताल रही, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से अभी तक वार्ता के या किसी और रास्ते को निकालने की कोई प्रयास करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हड़ताल से जाहिर है भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन चूँकि प्रशासन की तरफ से भी उदासीनता दिखाई जा रही है तो अभी इससे जिसकी तस बनी हुई है। हालांकि हड़ताल अब पहले से भयानक और विकराल रूप में सामने आई है। जैसे कि बताया कि अब कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में कार्य करेंगे तो उनका अधिवक्ता लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। अधिवक्ता लाइसेंस निरस्त होने के साथ साथ उनका चैम्बर अलॉटमेंट भी निरस्त किया जाएगा और उनका सार्वजनिक रूप से पुतला दहन भी किया जाएगा। ये हड़ताल उनका अभी भी वही मांग है। ये हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक जिला जज गाजियाबाद का स्थानांतरण निलंबन नहीं हो जाता। लेकिन इस प्रस्ताव में एक और नया प्रस्ताव और नए एंगल से जो पारित किया गया है, उसका डायरेक्शन चेंज करके पारित किया गया है। वो प्रस्ताव यह है कि उन्होंने कहा है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश घायल अधिवक्ताओं को मुआवजा देगी। अब तक जो मुआवजे की बात होती रही है वो प्रदेश सरकार से मांगी जाती रही है और सरकार से ही उसका मुतालबा किया जाता है। लेकिन कल के प्रस्ताव में पहली बार हुआ है कि जब बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से घायलों का मुआवजा मांगा गया है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का क्या संज्ञान लेती है? 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक तो कोई रिएक्शन उनकी तरफ से आया नहीं है। तो आप सरकार से या न्यायपालिका से क्या उम्मीद करेंगे? अभी तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से इस प्रस्ताव का कोई जवाब, कोई रिएक्शन नहीं आया। बहरहाल अब हड़ताल पहले से ज़्यादा टफ नजर आ रही है। जैसे कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप किसी कीमत पर हम हड़ताल को समाप्त नहीं करेंगे। मैं शुरू से इस बात को कहता आया हूँ, सरकार को, न्यायपालिका को, प्रशासन को यहाँ एक सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। अधिवक्ताओं के साथ मिल बैठकर इस मामले को सुलझाना चाहिए, नहीं तो जो नुकसान हो रहा है उसकी दुहाई सिर्फ अधिवक्ताओं को नहीं दी जानी चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।